फ्रांस ने पाकिस्तान के दावों की पड़ताल की और उस पड़ताल में जो निकलकर सामने आया है वो राफेल को लेकर आत्मविश्वास को धुआं कर देने वाला है। एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी वायुसेना चीफ जनरल जेरोम बेलांगर ने कहा कि उन्होंने 3 भारतीय विमानों के नुकसान के सबूत देखे हैं, जिनमें एक मिराज 2000, एक सुखोई 30 और एक राफेल फाइटर जेट है। मतलब खुद फ्रांस की एयरफोर्स चीफ मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि राफेल गिरा, लेकिन इस बात को संभालने में उन्होंने जो बताया वो उससे ज्यादा गंभीर बात है और भारतीय वायुसेना के लिए सोचने वाली। इस समय पाकिस्तान ने भारत के राफेल समेत 6 विमानों को गिराए जाने का दावा किया। इसके बाद कई देशों में राफेल विमानों को लेकर सवाल खड़े होने लगे। अब फ्रांस की ओर से पूरा सच सामने आ गया है। पहले ही इम्तिहान में फेल हो गया फ्रांस का राफेल। मोदी भले इस सच का सामना करने से भाग रहे हों और भागते रहे हों, क्योंकि राफेल सौदे का हिसाब न देना पड़े इसके लिए उन्होंने नैतिकता के सारे तकाजों की धज्जी उड़ाकर रख दी थी। इसलिए उनके मुंह से बोली नहीं फूट रही कि पाकिस्तान के साथ एक टुन्नू से संघर्ष में 1700 करोड़ रुपए का राफेल धुआं हो गया। लेकिन मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद यह बात छिपी नहीं रह सकी कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई में भारत का राफेल जमीन पर आ गिरा। भारत सरकार ने भले इसका खुलासा न किया हो, लेकिन राफेल जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसॉ एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रैपियर के हवाले से एक फ्रांसीसी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने अपना एक राफेल लड़ाकू विमान खो दिया है। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए कहा कि राफेल दुश्मन के साथ युद्ध के दौरान नहीं गिरा। इसके बाद जो बड़ी बात है, फ्रांसीसी एयरफोर्स ने भी इस पर मुहर लगा दी कि हां, राफेल के जमीन पर गिरने की बात सच है। तो राफेल के फिसड्डी पने का मामला बहुत गंभीर हो चुका है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से ही राफेल लड़ाकू विमान लगातार चर्चाओं में बरकरार है। आपको याद हो तो 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस जंग में अजेय कहे जाने वाले राफेल को भी पहली बार उतारा भारत ने। लेकिन 48 घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हमने मोदी को डांटकर युद्ध रुकवा दिया। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री बोलते बड़ा शानदार है। मतलब उनकी जो भाषण की कला है उसकी बहुत तारीफ होती है। कहने वाले कहते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर देखकर पढ़ते हैं, लेकिन टीपी देखकर भी पढ़ते हैं। उसमें भाव और जो इमोशंस होते हैं वो तो मोदी जी के होते हैं। मतलब मोदी जी किसी भी मुद्दे पर कभी भी बोल सकते हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। भाषण देने में मोदी जी का कोई सानी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जहां बोलना होता है, जिस मुद्दे पर एक्चुअली में देश को बताना होता है, उस पर ना तो इस सरकार ने और ना ही हमारे मोदी जी ने एक शब्द बोला है। अजीब बात देखिए दोस्तों, अब तो बोलने वालों ने सबने बोल दिया, जिनकी जरूरत नहीं थी उन्होंने भी बोल दिया, लेकिन हमारे मोदी जी कब बोलेंगे, ये अपने आप में एक सवाल बन गया है। देश ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने लड़ाकू विमान खोए, ये एक ऐसा रहस्यमयी सवाल बन गया है जिसके बारे में सरकार की चुप्पी ये बताती है कि इस चुप्पी में ही सरकार का जवाब है। ये चुप्पी एक स्ट्रेटेजी के तहत है कि हम पूरा आंकड़ा नहीं बताएंगे। लेकिन इस मामले को लेकर दोस्तों राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉ सामने आ गई है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, राफेल दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक है, जो जब भारत द्वारा खरीदा गया था तो भी काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे दौर में हमने राफेल खरीदने को लेकर ज्यादा ऑर्डर्स दिए थे, तो आपने कम क्यों कर दिए? राफेल आपने कम खरीदे, ज्यादा पैसों में खरीदे। हम ज्यादा खरीद रहे थे, कम पैसों में खरीद रहे थे। तो इसको लेकर चौकीदार चोर का एक नारा राहुल गांधी ने गढ़ा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत के राफेल त्यारे गिराए हैं। इसराइली राफेल त्यारे की कंपनी ने मानकर भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा, जिसके बाद पूरे भारत में कहराम सा मच चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस हाल से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब।
अन्य भारी हथियारों की बिक्री फ्रांस के रक्षा उद्योग के लिए बड़ा कारोबार लाती है, जिससे सरकार को भारत और एशिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों में मदद मिलती है। वहीं चीन खुद को प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कथित तौर पर कहा कि मई में लड़ाई के दौरान पाकिस्तान द्वारा 3 राफेल सहित 5 भारतीय विमानों को मार गिराए जाने का दावा करने के बाद अन्य देशों ने राफेल के प्रदर्शन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। राफेल के बारे में पाकिस्तान के दावे की भारत द्वारा पुष्टि नहीं की गई। एयर मार्शल A.K. भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राफेल जेट विमानों के मार गिराए जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नुकसान किसी भी युद्ध परिदृश्य का हिस्सा है। आगे दोस्तों एक और बात कही गई है राफेल द्वारा। राफेल के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट ने उस समय शत्रु के मुठभेड़ के कोई संकेत नहीं पाए हैं। आगे सीईओ ने कहा कि मित्र या शत्रु प्रणालियों और डसॉ के साथ साझा किए गए उड़ान लॉग से प्राप्त डेटा ने इस निष्कर्ष का समर्थन किया है कि युद्ध से संबंधित कोई नुकसान नहीं हुआ है। असली वजह टेक्निकल है, मतलब राफेल न हुआ, बोइंग 787 हुआ कि कहीं भी गिर पड़ता है। सोचिए, चढ़ते हुए युद्ध में राफेल फेल हो गया। जिसके भरोसे दुश्मन को धूल चटाने का सपना देख रहे थे, वो मुर्गा छाप दिवाली का पटाखा निकला, बिना लड़े खुद ही लुढ़क गया। और भारत अपने दम पर इसकी जांच भी नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी महान ने जो डील की है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं है। ये राफेल ही बताएगा कि ये वाला पटाखा फुस हुआ तो कैसे हुआ। फ्रांसीसी एयरफोर्स चीफ ने कहा कि 8 देशों को राफेल लड़ाकू विमान बेचे गए हैं और यह पहली बार है जब राफेल एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है। फ्रांसीसी एयरफोर्स के चीफ से पहले CNN ने भी बिना नाम लिए एक फ्रांसीसी वायुसेना के अधिकारी के हवाले से ही कहा था कि भारत का एक राफेल फाइटर जेट तो गिरा ही गिरा है। उस समय फ्रांसीसी अधिकारी ने कहा था कि फ्रांस इस बात की जांच कर रहा है कि राफेल कैसे गिरा। भारत ने अपने नुकसान का ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन संकेतों में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अटैची ने पिछले महीने कबूल किया था कि संघर्ष के पहले दिन भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए, क्योंकि सरकार ने पाकिस्तानी सैन्य संपत्तियों पर हमला करने की इजाजत नहीं दी थी और वायुसेना को सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करने को कहा गया था। इसके अलावा प्रमुख वायुसेना अधिकारियों जैसे एयर मार्शल A.K. भारती और जनरल अनिल चौहान ने भी सिर्फ इतना ही स्वीकार किया कि कॉम्बैट ऑपरेशंस में कुछ नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन उन्होंने मिशन की कामयाबी को मुख्य लक्ष्य बताया था और यह ठीक से पूरा हुआ। अब फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख जेरोम बेलांगर के बयान के बाद भारत के लिए यह छिपाना मुश्किल हो गया है कि राफेल गिरा या नहीं गिरा, क्योंकि अकेले फ्रेंच एयरफोर्स चीफ ही नहीं, डसॉ एविएशन के चेयरमैन और CEO एरिक ट्रैपियर के हवाले से एक फ्रांसीसी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत ने अपना एक राफेल लड़ाकू विमान खो दिया है। लेकिन उन्होंने भी कहा कि ऐसा दुश्मनों के साथ युद्ध के दौरान नहीं हुआ था, बल्कि हाई एल्टीट्यूड पर टेक्निकल। जी हाँ दोस्त, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि इसराइली रफेल त्यारे की कंपनी भी मान चुकी है कि पाकिस्तान ने भारत के रफेल त्यारे गिराए हैं। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद भारतीय मीडिया में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।